हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल झा और मैं कोलकाता से हूँ। मैं अल्ताइक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अब मुझे 6 साल हो गए रशिया आए हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोग को अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कैसा रहा यहाँ का सफ़र, यहाँ तक पहुँचने में मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस 6 साल के जर्नी में मैंने कुछ ऐसा सीखा जो शायद मैं कभी घर पे रहकर नहीं सीख पाती, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ये भी गलतियां मैंने की जो कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और बहुत अच्छी चीजें तो खैर मैंने सीखी ही। तो जहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी मैं आपको वहीं से बताती हूँ कि जैसे हम सभी करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के पहले यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से गूगल करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। सेम मैंने भी किया और फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। स्टार्टिंग में कैसा है कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बहुत ही रोंदू बच्चा थी, ठीक है। मैं कभी घर से दूर रही नहीं थी ज्यादा टाइम, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मैं रही ही नहीं थी। दूसरे शहरों का मुझे एक्सपोजर बहुत कम था, मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं की थी, और फर्स्ट टाइम लाइक लाइफ का फर्स्ट टाइम ऐसे मैं वो भी अब्रॉड जा रही थी। घर से भी कोई कभी पहले गया नहीं था, तो ये काफी नया था मेरे लिए। मतलब एडवेंचरस नहीं कह सकते ऑफ कोर्स, मतलब आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, बट थोड़ा सा डर लगता है। लाइक जब आप 18 साल के रहो, 19 साल के रहो, तो आपको एक जहन में डर होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट। तो अभी तो मैं पहुंच गई यहाँ पे, मैंने फ्लाइट ली, हम सारे बच्चे एक साथ आए थे। मैं पहुंच गई अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था रशिया में इतना ठंड होने वाला है, मैं कैसे हैंडल करूंगी। क्योंकि बाकी बच्चों को कैसे, जो दिल्ली वैली के साइड रहते हैं ना, उनको फिर भी एक्सपीरियंस रहता है कि ठंड कैसी होती है। हमारे कोलकाता में बिल्कुल नहीं इतनी ठंड पड़ती, ठीक है। लाइक 15-20 डिग्री वो भी बहुत हो गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने ठंड में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। एयरपोर्ट से लाइक मेरी हालत खराब हो गई थी, मतलब अब क्या करूं मैं ठंड से लिटरली कांप रही थी, ठीक है। और बाहर आई, फिर हॉस्टल पहुंची। हॉस्टल में भी सारे नए चेहरे थे, मैं किसी को नहीं जानती थी। और फिर एक रूम अलॉट हुआ मुझे कि हाँ आप इस रूम में रह रहे हो। उस रूम में मेरे साथ और भी 3 लोग रह रहे थे, और मुझे नहीं पता कैसे वो टाइम, वो रात, वो हफ्ते मैं रही, मैंने काटा। उस बहुत ही मुश्किल रात था वो, और काइंड ऑफ नया एक्सपीरियंस भी था। तो धीरे धीरे मैं हॉस्टल में भी सेटल हो गई। कि अब कहीं भी किसी भी नए जगह जाओ तो थोड़ा सा तो आपको टाइम लगता ही है सेटल होने में, फ्रेंड्स बनाने में। और मेरे फ्रेंड्स भी कैसे थोड़े इजीली नहीं बनते थे, मतलब स्टार्टिंग से ही। अगर बन गए तो बन गए, नहीं बने तो फिर नहीं ही बनते थे। थोड़ा वक्त लग गया इन सब के बीच में मुझे, और थोड़ा खुश रहने में भी, क्योंकि मतलब एज आई सेड कि लाइक मैं पहली बार आई थी, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था ये चीजें कैसे करते हैं अकेले। और हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को टेम्परेचर का बताया, यहाँ पे काफी ठंड थी, तो उस टाइम मुझे ये भी पता नहीं था। मुझे थोड़े बहुत रैशेस वगैरह आने लग गए थे फिंगर वगैरह पे, बट हाँ, टाइम के साथ वो भी कैसे ठीक हो गया। लाइक 1 महीना लगा मुझे अच्छे से सेटल होने में, यहाँ के लिए जैकेट्स खरीदने में, या आप कह लो शॉपिंग करने में, बूट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से वो सब करने में। और टाइम के साथ यहाँ पे कैसे आपका हीटर भी चलने लग जाता है, सितंबर अक्टूबर से आपका हीटर वगैरह चलने लग जाता है। तो फिर तो बिल्कुल मैं सेटल हो चुकी थी, फिर मैं यहाँ पे खुश भी रहने लग गई थी। एक बहुत ही प्यारी चीज मैंने यहाँ पे ये भी सीखी कि अगर आप कहीं पे जाते हो तो वहां पे आपको कैसे सेटल्ड होने के बाद सबसे पहला काम जो करना है ना, वहां पे आपको खुश रहना स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कैसे आपको समय ना काटना नहीं है। 6 साल का जर्नी, या कहीं भी आप जाओ तो जर्नी काफी लंबा होने वाला है, ठीक है। आपको बस मंजिल पे ध्यान रखना है, पर आपको अपने सफर को भी तो जीना है ना। तो उस चीज को भी कैसे, मतलब काफी टाइम लग गया ये भी मुझे सीखते सीखते। बट हाँ, ये मेरा काइंड ऑफ आप ऐसा कह सकते हो कि मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि कहीं पर भी आप जाओ तो पहले वहां पे खुश रहना सीखो, ठीक है। वहां के चीजों के मतलब आप एक्सप्लोर करो, अब दोस्त बनाओ, बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, ताकि आप खुश रहने लगो। अगर आप खुश रहते हो आप तो ही किसी काम को अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल तो होती ही है। और आप लोग को पता ही है नीट का गम कितना बड़ा गम होता है। लाइक अगर किसी का नीट क्लियर ना हो और वो अब्रॉड से एमबीबीएस करे, लाइक ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है फैमिली के लिए, उस बच्चे के लिए। और फिर सोसाइटी में बातें चलने लग जाती है, वो बच्चा अब्रॉड क्या है, नीट वगैरह, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो उस गम से मैं बाहर आ ही रही थी कि मुझे और एक स्ट्रेस आ गया कि अब एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट तो हो गई है, पर अब पढ़ना कैसे, यूनिवर्सिटी कैसी है, फैकल्टी कैसी है, ठीक है। तो वो सब कैसे मैंने धीरे धीरे करके डिस्कवर किया। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने पढ़ना शुरू किया। मतलब दिस इज फॉर श्योर कि स्टार्टिंग वाले दिन इतने आसानी से नहीं गए मेरे लिए, काफी डिफिकल्ट रहा कि
एक अलग ही सब्जेक्ट आता है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है, आपको कोई बताने वाला नहीं होता है कैसे करना है, क्या करना है, टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, बट कोई आपको ना जैसे वो समझाते हैं ना लाइन टू लाइन, या जैसे आपको नीट के टाइम पे प्रिपरेशन कराते हैं कि इतना ही सिलेबस है, आपको इतना ही पढ़ना है। अभी वैसा बिल्कुल नहीं था। अभी आपके पास अनलिमिटेड सिलेबस थी, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है आपके पास, आपको क्या करना है वो कौन सा मेथड आपके लिए सूट करना है, आपको वो पकड़ना था असल में। तो मुझे इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। आई डोंट नो बाकी लोगों से ज्यादा लगा या कम लगा, बट हाँ, मैं टाइम के साथ इसको भी हैंडल करते गई, कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है। आई एम लकी कि मुझे यहाँ पे टीचर्स काफी कोऑपरेटिव मिले, लाइक उन्होंने हर स्टेप पे एक नए बच्चे को जैसे सपोर्ट करना चाहिए वो एज अ फैमिली साथ आए। आप उनको मैसेज कर सकते हो, कभी भी आप उनको कॉल कर सकते हो, क्लास में, क्लास के बाद, क्लास के पहले, मतलब वो सारे तरीके से जितने कोऑपरेटिव होने चाहिए थे ना, वो सारे थे। तो धीरे धीरे मेरा कैसे पढ़ाई वाला मामला भी ना सॉर्टेड था कि हाँ अब ऐसे पढ़ना है, यूनिवर्सिटी जानी है, हॉस्टल आना है, खाना है, मेस जाना है, वगैरह वगैरह, और ये टाइम से ये टाइम मुझे पढ़ना है। तो ऐसे करके कब ये फर्स्ट ईयर वाली जर्नी मेरी खत्म होने को आ गई मुझे पता ही नहीं चला सच में। मतलब वो स्टार्टिंग के दौर थोड़ा परेशानी में चला गया, सेटल होने में लग गया, फिर एकेडमिक्स के चक्कर में हो गए, और ये समय ही कट गया पूरा 1 साल, और मतलब इन नो टाइम आई एम इन 6th ईयर। और अब आखिरी के बस 5 दिन का क्लास बचा है मेरा, मुझे बस और 5 दिन यूनिवर्सिटी जानी है। आई मीन आई डोंट बिलीव दिस कि ये पूरे 6 साल कैसे कट गया, कैसे क्या हुआ। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को यहाँ का एक्सपीरियंस बताऊं, तो काफी अच्छा रहा। शायद मैं ये चीजें कभी यहाँ आने के बगैर तो नहीं सीख पाती। मतलब बहुत चीजें मैंने ऐसी सीखी जो शायद लाइफ लॉन्ग एमबीबीएस के डिग्री के अलावा भी और एक डिग्री दे सकता है मुझे, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। ऐसे ऐसी सिचुएशंस आती है ना आपके लाइफ में, जब आप अकेले रहते हो, तब बहुत चीजें से मैनेज करते हो, आप खुद को एक्सप्लोर करते हो कि आप किसमें बेस्ट हो। आप में एक लड़ने का वो क्षमता आ जाता है, आप में वो हार्ड वर्किंग नेचर आ जाता है, आप डिसिप्लिन हो जाते हो। इंडिया में कैसा मैं करती थी कि मतलब मैं क्या, आई गेस सारे बच्चे ऐसा ही करते होंगे कि अब अगर बारिश हो रही है, ठीक है, ठंड है, तो आप थोड़ा लेट लेट तक सोते हो, ठीक है, 9-10 बज जाते हैं, स्कूल नहीं है, हॉलीडेज है, वीकेंड से, तो आप लेट तक सोते हो। बट यहाँ आने के बाद एक डिसिप्लिन होती है, ठीक है, कि आपको 6 बजे एग्जैक्ट उठना ही है, मतलब आपके ऊपर, अगर क्लास नहीं है तो आप सो सकते हो, बट यहाँ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन है। तो ये चीज मैंने इनसे सीखा कि हाँ, आपके पास काम हो या नहीं हो, आपको 6 बजे एग्जैक्ट उठ जाना है। और ये शायद मेरे पूरे सफर में रहा मेरे साथ। तो ये काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए कि मेरे पास दिन का अच्छा अच्छा खासा टाइम बचता था। अगर क्लास नहीं भी है तो काफी चीज मैं प्रोडक्टिव कर पाती थी, मैं अपने एकेडमिक्स पे दे पाती थी, मैं अपने सिलेबस खत्म कर पाती थी। तो ये चीजें मैंने बहुत सही सीखा। कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं 6th ईयर में आ चुकी हूँ। अभी मेरे पे एफएमजी का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ, क्योंकि अभी मुझे एफएमजी एग्जाम भी देने कमिंग मंथ्स में। फिर यहाँ से 6 साल के मेमोरीज बटोर के एक बैग में डाल के मुझे इंडिया भी लेके जाना है, उसका भी अलग प्रेशर है कि ये समय नहीं रहेगा, ये यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, ये शहर नहीं रहेगा, ये कंट्री ही नहीं रहेगा, ठीक है। इंडिया में कैसा होता है फिर भी कि हम उस जगह चले जाते एक बार मेमोरीज को जीने के लिए वापस से, बट यहाँ शायद थोड़ा मुश्किल हो वापस आने में। तो ये सारी चीजें करना, प्लस में आप लोगों को यहाँ पे कैसा क्या चल रहा है वो भी दिखाना, कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो टाइम थोड़ा सा हेक्टिक जा रहा है, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आई एम श्योर मैं कर लूंगी अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो। और ओवरऑल मेरा वीडियो बनाने का मोटो भी यही था कि मैं आप लोगों को अपने बारे में बता सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। आप लोग इतना कमेंट करते हो, इतना लाइक करते हो, इतना प्यार देते हो मेरे वीडियोस को, उसके लिए आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया। लाइक थैंक यू सो मच। मतलब शायद मेरे लिए हर एक आपका लाइक, आपका कमेंट मैटर करता है। तो प्लीज आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच, लाइक इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।